आपने मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन ली, इसका मतलब आपको भी पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का फायदा मिला है। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है देश के पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का। आपको लगता होगा कि तेल के बढ़ते दामों की वजह तरह तरह के टैक्स हैं, लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने इसकी अलग ही दलील दे दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी गई है और इसके लिए पैसा कहां से आएगा। ये पैसा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर इकट्ठा किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली 9 अक्टूबर को असम में थे। उस दौरान उन्होंने कहा, ईंधन की कीमतें अधिक नहीं हैं, इसमें टैक्स भी शामिल है। आपने जरूर फ्री वैक्सीन ली होगी, इसका पैसा कहां से आएगा? आपने पैसे का भुगतान नहीं किया है, ऐसे में इसे इसी तरह से इकट्ठा किया गया है। रामेश्वर तेली डिब्रूगढ़ असम से लोकसभा सांसद हैं। इंडिया टुडे के अनुसार उन्होंने तफसील से बताया कि पेट्रोल डीजल के दामों और वैक्सीन में क्या कनेक्शन है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दें। हर वैक्सीन की कीमत तकरीबन 1200 रुपए है और सबको 2 डोज लगने हैं। उन्होंने आगे कहा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 40 रुपए है। केंद्र से लेकर राज्यों ने पेट्रोल पर टैक्स लगा रखा है। असम अकेला ऐसा राज्य है जिसने सबसे कम वैट लगाया है। असम में पेट्रोल पर सिर्फ 28 रुपए वैट है। हमारे मंत्रालय ने टैक्स के तौर पर 30 रुपए लगाए हैं। पर वो यहीं पर नहीं रुके, एक कदम आगे जाकर पेट्रोल डीजल की तुलना पीने के पानी से कर डाली। बोले, अगर आप हिमालय का पानी पीना चाहते हैं तो आपको एक बोतल के लिए 100 रुपए देने होंगे। जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इनकी कीमतें अपने आप ऊपर जाएंगी। हमारा मंत्रालय तेल के दाम फिक्स नहीं करता, ये काम कॉमर्स डिपार्टमेंट का है और ये सब इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तमाम जगहों पर यह 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। रामेश्वर तेली ने आगे कहा कि सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। इसका कारण है कि राजस्थान ने देश में सबसे ज्यादा वैट लगा रखा है। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार वैट कम नहीं कर रही है। इलेक्शन के वक्त असम सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 2 रुपए की कमी की थी। राजस्थान सरकार को लगता है कि अगर पेट्रोल महंगा बिकेगा तो इससे मोदी सरकार की बुराई होगी। ऐसा ही काम महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही है, वहां भी वैट काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि राजस्थान और महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर बीजेपी विपक्ष में है। रामेश्वर तेली ने बताया कि हाल में उनकी मिनिस्ट्री का फंड कोरोना संकट से निपटने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ही नहीं, असम बीजेपी के मुखिया भावेश कलिता ने भी पेट्रोल बचाने के 2 नायाब तरीके बता दिए। इंडिया टुडे के रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने ये उपाय बताए। पहला, मोटरसाइकिल पर 3 लोग सफर करें, दूसरा, लोग पैदल वॉक करें। अब आपको जाते जाते बताते हैं डीजल पेट्रोल की कीमतों का हाल। मंगलवार 12 अक्टूबर को दिल्ली मुंबई में तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन चेन्नई और कोलकाता में रेट में 3 से 4 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104.44 रुपए, जबकि डीजल का दाम 93.17 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 110.41 रुपए और डीजल 101.03 रुपए बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के लिए 105.09 रुपए और डीजल के लिए 96.28 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101.79 रुपए और डीजल 97.59 रुपए प्रति लीटर है। आपको ये भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम अपनी असल कीमत से लगभग दोगुना हो जाता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।